हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने उपसर्ग और प्रत्यय भी आपको पढ़ाए थे इससे प्रीवियस वीडियो में। अभी उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह सकते हैं, आप इनको एमसीक्यूज कह सकते हैं। तो चलिए इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो देखिए जो उपसर्ग रहित शब्द हैं, पहले हम पढ़ेंगे 4 ऑप्शन, उनमें से हम पहचानेंगे कौन सा है। बेशक पहले यहाँ मार्क लगे हुए हैं, लेकिन आप इनके अर्थ को कि क्यों ये उपसर्ग रहित है समझने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देखिए निराकरण, निर्भय, करण और उत्कर्ष। हमने पढ़ा था निर, इसमें भी निर्भय, इसमें भी निर आकरण और निर आया हुआ है। उत्कर्ष, इसमें भी उत आया हुआ है, लेकिन करण में यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, करण में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो इसका आंसर होता है करण। इसके बाद देखेंगे निर्मम, रूपक, नाटक और अनुकरण। इसमें कौन किस में उपसर्ग नहीं है? निर्मम। देखिए ये तो हमने पढ़ा भी था। नाटक, नाटक में ना आपका उपसर्ग है। और इसके बाद रूपक, रूपक में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अनुकरण, अनुकरण में अनु उपसर्ग है। ठीक है, इसमें देखिए अगर आप रू हटा दे तो क्या पक्का कोई अर्थ बनेगा? वो पक पकाना अलग है, लेकिन वैसे मैं बोल रही हूँ आपको, तो ये उपसर्ग है, उपसर्ग रहित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में अधिकरण, अति, अधिकार और अतिसार। देखिए अधिकरण में अधि उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है, अतिसार में अति है, लेकिन सिर्फ अति, अति में तो कोई भी उपसर्ग नहीं है, सीधे सीधे एक उपसर्ग को ही यहाँ लिख दिया गया है, तो ये उपसर्ग रहित है। इसके बाद अछत, अजान, अच्छा और अभाव। इसमें बताइए, देखिए पहले पता लग रहा है छत में आ लगी हुई है, जान में आ, भाव में आ, लेकिन अच्छा, अच्छा में आ जो लगी हुई है ये उपसर्ग रहित है। चा छा की तो कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगी ना। मेन उपसर्गों को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि अगर आप इसका पहला दूसरा जो भी आप जैसे आप उपसर्ग समझ रहे हैं वो निकाल दें, तो उसमें जो बचा शब्द है उसकी कोई मीनिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसकी च छा इसकी कोई मीनिंग ही नहीं है तो क्या होगा? ये उपसर्ग रहित है, यानी कि पूरा एक शब्द है। इसके बाद निकाय, निगम, निकल और निधि। निकल, ये देखिए अब आप ये मत कहिए कि नी हटा दिया तो कल तो होता है कुछ शब्द, वो एक अलग चीज़ है। निकल, निकल एक आपकी वर्ब है, एक क्रिया है, तो ये उपसर्ग नहीं है। निकाय में उपसर्ग है, निगम में है, निधि में है। इसके बाद देखिए पराया, पराभव, परामर्श और प्रतिमा। इसमें देखिए पराया, अब पै हटा दीजिए, राया का कोई अर्थ ही नहीं निकलता, बाकी सब ये उपसर्ग सहित हैं, ये उपसर्ग रहित है। इसके बाद प्रधान, प्रचार, प्रस्ताव और पूर्ण। इसमें जो पूर्ण शब्द है वो आपको देख के पता लग गया होगा, ये उपसर्ग रहित है। अभिनव, अभिगमन, अभिरुचि और अधिक, अधिक का भी पता लग रहा है ये उपसर्ग रहित है। जय, विजय, पराजय और अजय। इसमें जय का भी पता लग रहा है सीधे सीधे, ये क्या है? ये उपसर्ग है। सॉरी, कैमरे का वो थोड़ा एंगल ठीक नहीं था। प्रवीण, प्रधान, धनद और परिधान। इसमें देखिए जो धनद है वो आपका उपसर्ग रहित है। ठीक है, बाकी सब आपके उपसर्ग के साथ हैं। बहुरूप, बहुधा, बहुरूपिया और बेहद। इसमें बहुधा आपका उपसर्ग रहित है, ये हद में बे जुड़ा हुआ है, रुपया में बहु, रूप में बहु। निडर, निरोग, नंग धड़ंग और निकम्मा। निकम्मा तो हमने भी पढ़ा था ना, ये तो नी उपसर्ग होता है। निरोग में भी उपसर्ग है, निडर में भी, लेकिन नंग धड़ंग ये कोई उपसर्ग वाला शब्द नहीं है, ये उपसर्ग रहित है। अलमारी, अलगरज, अलबत्ता और अलमस्त। इसमें भी ये उपसर्ग के रहित हैं। ठीक है, कौन सा? अलमारी, अलगरज, अलबत्ता, अलमस्त उपसर्ग रहित नहीं है। अलमारी, अल हटा दो, मारी, ऐसा कुछ नहीं होता, उससे रिलेटेड तो होना चाहिए ना शब्द कम से कम जो मेन अर्थ बना रहा है। इसके बाद देखिए गठंत, रटंत, अंत, चलंत। इसमें कौन सा है? अंत, अंत उपसर्ग रहित है। मोटापा, उजला, उचक्का और भरपूर। इसमें मोटापा उपसर्ग है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, चाहे यूजीसी नेट है, चाहे आपका सी टेट है, एच टेट है, इस टाइप के एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। आपका अगर सिविल सर्विसेज में भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको सिविल सर्विसेज का ना एक बार मेंस का एग्ज़ाम दिखाती हूँ। किसका? मेंस का, कि उसमें कैसे उपसर्गों से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, ये है प्रयुक्त, प्रयुक्त कहते हैं जो उपसर्ग में पहले लगे हुए हैं, जो बन गए हैं। तो ये आपको कुछ शब्द दिए गए थे यहाँ पे, पर्यटन, प्रतीक्षा, अन्वेषण, निरूपण और अध्यक्ष। इनमें पहचानना था कि उपसर्ग कौन सा है, बताओ उपसर्ग क्या क्या है। तो पर्यटन से परि निकाला, परि उपसर्ग है। प्रतीक्षा से प्रति निकाला, अन्वेषण से अनु निकाला, निरूपण से नी निकाला और अध्यक्ष से अधि निकाला। ठीक है,
तो ये उपसर्ग इस तरीके से किस में पूछे जाते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में। तो ये है उपसर्ग के बारे में। अभी मैंने आपको साथ के साथ उसमें प्रत्यय भी पढ़ा दिए थे, तो मैं आपको प्रत्यय के बारे में भी बता देती हूँ। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सिविल सर्विसेज में प्रत्यय कैसे पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रत्यय को पृथक कीजिए, अलग कर दीजिए इन शब्दों को। प्रत्यय क्या है, बड़े अच्छे लगते हैं देखने में, लेकिन जब करने बैठे ना तो नहीं हो पाते। तो ये कुछ शब्द हैं, वैष्णव, ग्रामीण, वाणिज्य, गरड़िया और कौन्तेय। तो देखिए वैष्णव में जो प्रत्यय है वो है अव, वैष्णव में अव। ग्रामीण में है इन, ग्राम में इन जुड़ा हुआ है ना तो ग्रामीण। वाणिज्य में ये, वाणिज्य में ये जुड़ा हुआ है। गड़रिया में या, और कौन्ते में है। तो एक बार आप अगर इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना पढ़ के, तो आपको वैसे ही लर्न हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। अगर हम इनके रिलेटेड, ये तो मैंने बताए थे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर हम कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें तो ये हैं प्रत्यय से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो देखेंगे आप प्रत्यय से रिलेटेड एमसीक्यूज कौन कौन से। ये देखिए, कुख्यात, कुख्यात, कवित्व, लघुत्व और पराभव, इनमें किस में यो प्रत्यय रहित है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा भाई, ता तो कुछ नहीं होता ना, इसमें उपसर्ग जोड़ रखा है ना कि प्रत्यय, तो ये गलत है। कुख्यात, इसमें ये प्रत्यय नहीं है, इसमें इसमें उपसर्ग दे रखा है, प्रत्यय नहीं दे रखा। अब देखिए प्रस्ताव, प्रयोग, ममता और प्रतिमा, इसमें ममता में कोई उपसर्ग नहीं है, मम में ता नहीं ऐड हो रखी है इसमें। परिणय, सौभाग्यशाली, अभियोग, शालीनता, इसमें सौभाग्यशाली में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है। बाकी सब में ये परिणय में ये है, अभियोग में, शालीनता में है। इसके बाद देखेंगे निकेत, बलवान, आमरण और प्रचार, इसमें निकेत में कोई भी प्रत्यय नहीं है बल्कि उपसर्ग है नी। इसके बाद पढ़ंत, मनगढ़ंत, कृदंत और अंत, इसमें मनगढ़ंत में कोई भी उपसर्ग नहीं है। इसके बाद वर्तमान, दुबला, क्योग और परवर्ती, तो आप देखें तो इसमें परवर्ती में कोई भी उपसर्ग नहीं है। पराभव, परिवार, दुर्गम और गुण, गुण में कोई उपसर्ग नहीं है, वो सॉरी प्रत्यय नहीं है। आपको अगर मैंने कहीं उपसर्ग बोल रहा हो प्रत्यय के लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगी। इसके बाद अहंता, निज, निर्दोष और प्रधान, इसमें अहंता में कोई उपसर्ग नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है, सॉरी वो उपसर्ग अभी पढ़ाए थे ना तो उसका ही टंग पे बैठा हुआ है, बाकी सब में प्रत्यय हैं। जीवन, जीवट, खाट और परिवर्तन, जीवट में कोई भी प्रत्यय नहीं है। गड़बड़, सुकुमारता, सुकुमार और 19, इसमें गड़बड़ में कोई भी प्रत्यय नहीं, गढ़ और फिर इसमें कर दी बड़ ऐड, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। ठकुरानी, भरसक, निकम्मा, अधसेरा, ये तो हम पढ़ चुके हैं इनमें, तो इसमें ठकुरानी में कोई भी प्रत्यय नहीं है, ठीक है। ठकु के बाद रानी लगा दिया, रानी कोई प्रत्यय थोड़ी ना, रानी तो बल्कि अपने आप में पूरा एक शब्द है। दुकान, अड़ियल, भरसक और निहत्ता, इसमें कौन कौन सा प्रत्यय नहीं है बताइए। ये छूटा हुआ है ना 27, चलिए आप बताइए इसमें कौन सा है, थोड़ा दिमाग लगाकर। दुकान है, देखिए दुकान में तो नहीं है। भरसक प्रत्यय नहीं है, निहत्ता नहीं है, इसमें जिसमें प्रत्यय नहीं है ना, इसमें तो देखिए भरसक में तो प्रत्यय है, भर में सक ऐड हो रखी है। दुकान, अड़ियल, निहत्ता, इसमें जो नंबर भी आप देखेंगे ना, अड़ियल, अड़ियल क्या होता है, इसमें तो कोई प्रत्यय है ही नहीं। बिन बिहाया, समीचीन, अधमरा, निराश्रित, इसमें समीचीन में कोई भी प्रत्यय नहीं है। मेलजोल, सपूत, मिलाप, ओघड़, मिलाप में कोई भी प्रत्यय नहीं है। अलमस्त, नास्तिक, दुल्हन और बहनापा, बहनापा में कोई भी प्रत्यय नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होती है इन सब में कि इसमें कैसे नहीं है कोई भी प्रत्यय, समझ नहीं आता कभी कभी। तो जैसे अब बहन है, बहन में आपा जोड़ दो तभी तो बहन आपा बना, तो बन गया ना प्रत्यय के साथ। लेकिन इसमें आंसर यही दिया गया है, हो सकता है ये गलत भी हो सही भी हो, लेकिन अभी तो बुक को ही फॉलो करना है ना। आप देख सकते हैं 30 का जो डी दे रखा है इसमें, तो वी ऑल आर नॉट परफेक्ट। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप भी कीजिएगा, थोड़े बहुत दिमाग आप लगाइए, थोड़ा बहुत हम लगाते हैं, फिर आगे करते हैं क्लियर। आगे हम पढ़ेंगे संज्ञा और उसके भेद। अभी के लिए इतना ही, एक दिन के ऑल्टरनेट डेज पर ये वीडियो आपको अगेन मिलेगी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।